सभी साथियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा के दिव्य मिलन की वो अलौकिक रात्रि है जब सृष्टि की सूक्ष्मतम तरंगें भी आध्यात्मिक चेतना से स्पंदित होती हैं। ये वो कालखंड है जब साधक का एक शुद्ध संकल्प भी ब्रह्मांड में दूर तक सुनाई देता है, जब की गई निष्काम भक्ति जन्म जन्मांतर के अंधकार को भेद कर प्रकाश का द्वार खोल देती है। कहा जाता है कि इस पावन रात्रि में किया गया एक सच्चा जप, एक सच्चा त्याग, एक सच्चा करुणामय कर्म मनुष्य के जीवन की दिशा बदल सकता है। परंतु ये कथा केवल पूजा विधि की नहीं, बल्कि उस सत्य की है जो हमें भीतर से झकझोर देता है। बहुत समय पहले की बात है, पृथ्वी पर एक ऐसा कालखंड आया जब प्रकृति ने मानो मौन धारण कर लिया था। वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी, नदियां सिकुड़कर सूखी रेखाओं में बदल चुकी थीं, तालाबों का तल फटकर टुकड़ों में बिखर गया था। धरती की छाती पर दरारें इतनी गहरी हो गई थीं कि लगता था जैसे स्वयं पृथ्वी मां अपने संतानों के कर्मों से व्यथित होकर फट पड़ी हों। हवा में धूल का ऐसा आवरण था कि सांस लेना भी एक संघर्ष बन गया था। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटकते और अंततः थक कर धरती पर गिर पड़ते। खेत जो कभी हरे भरे सपनों से लहलहाते थे, अब राख जैसे भूरे विस्तार में बदल चुके थे। इसी पीड़ा के बीच एक गांव था जिसका नाम समय के साथ बदलकर नीर विहीन पड़ गया था। कभी ये गांव जल और हरियाली से समृद्ध था, कुओं से शीतल जल की ध्वनि आती थी, बच्चे तालाब में किलकारियां भरते थे और पेड़ों की छांव में बुजुर्ग जीवन की कथाएं सुनाया करते थे। पर अब सब कुछ बदल चुका था। गांव के मध्य का प्राचीन कुआं जो कभी जीवन का केंद्र था, अब एक गहरा सूखा गड्ढा बन चुका था। उसमें झांकने पर जल की चमक नहीं, बल्कि अपना ही थका हुआ चेहरा दिखाई देता था। गांव के लोग निराशा में डूब चुके थे। हर घर में पानी के नाम पर बस एक छोटा सा घड़ा बचा था जिसे सावधानी से ढक कर रखा जाता। उस घड़े की हर बूंद किसी खजाने से कम न थी। बच्चे रोते, पर माताएं उन्हें समझाकर चुप करा देती, क्योंकि उनके पास देने के लिए आंसू थे, पानी नहीं। लोगों के चेहरों पर केवल प्यास ही नहीं, बल्कि स्वार्थ की छाया भी उतर आई थी। जब अस्तित्व पर संकट आता है, तब मनुष्य की परीक्षा होती है। दुर्भाग्य से इस गांव में करुणा का स्रोत भी सूखने लगा था। एक समय था जब ये गांव अतिथि सेवा के लिए प्रसिद्ध था। कोई अजनबी द्वार पर आ जाए तो उसे भोजन और जल देकर ही विदा किया जाता। पर अब परिस्थिति ने हृदयों को कठोर कर दिया था। हर व्यक्ति अपने परिवार की चिंता में डूबा हुआ था। पड़ोसी की पीड़ा देखने की संवेदना धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। लोग मंदिर में दीप तो जलाते, पर भीतर का दीपक बुझ चुका था। धर्म केवल कर्मकांड में सिमट गया था, जीवन में उसका प्रकाश नहीं बचा था। इधर कैलाश की धवल शिखरों पर, जहां शाश्वत शांति का निवास है, माता पार्वती की दृष्टि पृथ्वी की ओर लगी हुई थी। वे सृष्टि की मां हैं। संतानों का दुख उनसे छिपा नहीं रहता। उन्होंने देखा कि कैसे मानव अपने ही कर्मों से प्रकृति को घायल कर रहा है, कैसे स्वार्थ ने प्रेम को ढक लिया है। उनकी करुणा उमड़ पड़ी, उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे और उन अश्रुओं में समस्त जगत का दुख प्रतिबिंबित हो उठा। उन्होंने अपने समीप विराजमान महादेव से कहा, नाथ, ये कैसी परीक्षा है? मेरी संतानें प्यास से व्याकुल हैं। उनके हृदय कठोर हो गए हैं। उन्होंने प्रकृति को मां कहना छोड़ दिया है और अब प्रकृति भी उनसे रूठ गई है। क्या इस अंधकार में कोई प्रकाश शेष नहीं? महादेव शांत थे। उनकी आंखों में वैराग्य का गहन सागर था, पर उस सागर में करुणा की तरंगें भी थीं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, देवी, जब मनुष्य अपने भीतर के शिव को भूल जाता है, तब बाहर का संसार भी शुष्क हो जाता है। ये केवल जल का अभाव नहीं, ये करुणा के सूखने का परिणाम है। परंतु जब तक एक भी हृदय में प्रेम की बूंद शेष है, तब तक आशा जीवित है। आज महाशिवरात्रि की पावन रात्रि है। चलो हम स्वयं पृथ्वी पर चलकर देखें कि क्या उस सूखी धरती पर अब भी कोई करुणा की धारा बहती है। रात्रि गहन हो चुकी थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पर उनकी रोशनी भी मानो उदास थी। नीर विहीन गांव में महाशिवरात्रि का पर्व औपचारिक रूप से मनाया जा रहा था। मंदिर में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। कुछ लोग सूखे बेलपत्र चढ़ाकर लौट रहे थे। जलाभिषेक का प्रश्न ही नहीं था, जल स्वयं दुर्लभ था। उसी समय गांव की पगडंडी पर दो वृद्ध आकृतियां दिखाई दीं। उनके वस्त्र फटे हुए थे,
शरीर दुर्बल था और कदम लड़खड़ा रहे थे। वे किसी सहारे के बिना धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके होंठ प्यास से सूखे थे और आंखों में विनम्र निवेदन झलक रहा था। वे महादेव और माता पार्वती थे जिन्होंने वृद्ध दंपत्ति का वेश धारण किया था। वे गांव के चौपाल के पास पहुंचे जहां कुछ लोग अलाव के पास बैठे थे। वृद्ध ने कांपती आवाज में कहा, भाइयों, हम दूर से आए हैं, अत्यंत प्यासे हैं। यदि एक घूंट जल मिल जाए तो हमारी जान बच सकती है। एक व्यक्ति ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, यहां किसी के पास अतिरिक्त पानी नहीं है, हम खुद संकट में हैं, आगे बढ़ो। दूसरे ने व्यंग किए, कहां से लोग आ जाते हैं, हमें अपने बच्चों की चिंता है। वृद्ध दंपत्ति आगे बढ़ गए। उन्होंने कई द्वार खटखटाए। हर बार उन्हें निराशा मिली। किसी ने कहा, हमारे पास कुछ नहीं है। किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। किसी ने उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा। अंततः वे गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचे, जहां धर्मपाल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी पुष्पा और छोटे पुत्र के साथ रहता था। वे स्वयं निर्धन थे, पर उनके हृदय में दया का दीपक अभी भी जल रहा था। उनके घर में भी केवल एक छोटा घड़ा पानी शेष था, जिसे उन्होंने अगले दिन के लिए बचा कर रखा था। जब धर्मपाल ने उन वृद्धों को देखा तो उसका हृदय पसीज गया। उसने उन्हें सहारा देकर भीतर बिठाया। पुष्पा ने घड़े की ओर देखा, फिर अपने पति की ओर। दोनों की आंखों में एक ही प्रश्न था, क्या करें? पर उत्तर भी वही था, जो धर्म है वही करें। पुष्पा ने घड़ा उठाया। उसने कांपते हाथों से एक पात्र में पानी डाला और वृद्ध के सामने रख दिया। बाबा, ये बहुत थोड़ा है, पर हमारे पास यही है, कृपया इसे स्वीकार करें। वृद्ध ने पात्र को दोनों हाथों से थामा। उनकी आंखों में कृतज्ञता की चमक थी। उन्होंने जल की कुछ बूंदें ग्रहण की। माता पार्वती ने भी वही जल पिया। वो जल केवल प्यास बुझाने वाला नहीं था, वो त्याग और करुणा का अमृत था। धर्मपाल ने विनम्रता से कहा, क्षमा करें, हम अधिक सेवा नहीं कर सके। उसी क्षण झोपड़ी में प्रकाश फैलने लगा। वृद्ध रूप विलीन होने लगा। उसके स्थान पर दिव्य आभा से युक्त महादेव और माता पार्वती प्रकट हुए। धर्मपाल और पुष्पा विस्मित थे, पर भयभीत नहीं। वे भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। महादेव ने कहा, धर्मपाल, तुम्हारी करुणा ने सिद्ध कर दिया कि मानवता अभी जीवित है। जब सबने मना किया, तब तुमने अपना अंतिम जल भी दे दिया। यही सच्ची भक्ति है, यही महाशिवरात्रि का सार है। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और झोपड़ी के बाहर भूमि पर प्रहार किया। धरती कांपी। उसी स्थान से जल की धारा फूट पड़ी। वो शीतल, निर्मल और प्रचुर थी। देखते ही देखते वो धारा एक प्रवाहमान नदी में बदल गई। गांव वाले चमत्कार देखकर दौड़े चले आए। उनके चेहरों पर आश्चर्य और पश्चाताप था। माता पार्वती ने कहा, संतानों, प्रकृति का सम्मान ही ईश्वर की पूजा है। जब तुमने स्वार्थ में अंधे होकर उसे क्षति पहुंचाई, तब वो रूठ गई। आज ये जल तुम्हें स्मरण दिलाने आया है कि करुणा ही जीवन का स्रोत है। गांव वाले रो पड़े। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की। उन्होंने संकल्प लिया कि वे प्रकृति की रक्षा करेंगे, जल का सम्मान करेंगे और किसी प्यासे को निराश नहीं लौटाएंगे, क्योंकि हो सकता है किसी दिन हमारे द्वार पर आने वाला कोई साधारण सा वृद्ध स्वयं परमात्मा की परीक्षा हो।